नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही है। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत की शिकायत करने के लिए नाराज सचिन पायलट खेमा अब दिल्ली पहुंच चुका है और इसी के साथ दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां चुनाव लड़ रहे दो बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस जो है अशोक गहलोत कई बार देखने के लिए मिलता है और लगातार आपसी फूट की खबरें जो है वो सुर्खियों में रहती है। इसी बीच हमने आपको कल भी बताया था कि सचिन पायलट जो इन्होंने बैकफुट पर रखा है उससे कई सारे जाट लोग जो है वो बेहद ज्यादा नाराज है और उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट देंगे। पिछली बार कांग्रेस को सचिन पायलट के नाम पर वोट दिया था, भरतपुर के जाटों का ये कहना था। और अब आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तनाव पार्टी के प्रचार सामग्री में भी अब दिख रहा है। पार्टी के ज्यादातर पोस्टर्स में सीएम अशोक गहलोत ही है। सचिन पायलट खेमे ने दिल्ली में पार्टी आला कमान से शिकायत करते हुए कहा है कि राजस्थान के पार्टी पोस्टर्स में सचिन पायलट को बेहद कम जगह दी गई है, जबकि अधिकतर पोस्टर सीएम अशोक गहलोत के लगाए गए हैं। सचिन खेमे ने कहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस का स्टार प्रचारक माना जाता है और उनकी अन्य राज्यों में भी डिमांड की जाती है। पायलट की सभा के लिए 5 चुनावी राज्यों में हो रही है। इससे पहले सचिन पायलट हिमाचल और दिल्ली चुनाव में भी डिमांड में थे, लेकिन खुद उनके राज्य राजस्थान में उनकी स्टार प्रचारक की भूमिका सिर्फ कागजों तक सीमित है। यहां तक कि पार्टी के प्रचार सामग्री में अशोक गहलोत ही हैं। इस बात की शिकायत पायलट के खेमे के जरिए दिल्ली दरबार तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ जगहों पर सचिन भी दिखने शुरू हुए। तवज्जो ना देने पर मुखर नजर आ रहा है सचिन खेमा। आपको बता दें 2004 में 26 साल की उम्र में सचिन सांसद बने, फिर 2009 अजमेर से सांसद और 32 साल की उम्र में केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। फिर 2013 में गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में पार्टी बुरी तरह हारी तो 36 साल की उम्र में सचिन को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 5 साल की मेहनत के बाद भी 2018 में सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत को मिली तो अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट बने, लेकिन बाद में तवज्जो ना मिलने से नाराज पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी। तब से गहलोत और सचिन में लगातार सियासी युद्ध चल रहा है। एक बार फिर सचिन खुद को तवज्जो ना देने पर मुखर नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि गहलोत खेमा उसको प्रचार सामग्रियों पर कितनी तवज्जो देती है या फिर सचिन कब तक जो है चुप रहते हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखेंगे ये सचिन वर्सेस अशोक गहलोत का जो माजरा है ये लगातार देखने को मिल रहा है और इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कारण कांग्रेस जो है शुरुआत से इसे लेकर ये प्रयास कर रही है कि जो खेमा है उसे एक साथ लेकर जाया जा सके। कांग्रेस जो है लगातार जो है जब ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस में फूट हो गई है, राजस्थान में अशोक गहलोत वैसे सचिन पायलट देखने के लिए मिल रहा है, उस वक्त भी कांग्रेस जो है दोनों को बिठाकर बातचीत कर रही थी और दोनों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि पहले खबरें थी कि 2.5 साल का फॉर्मूले पर इन्होंने राजस्थान में सरकार बना दी है, लेकिन अब वो फॉर्मूला जब काम करता हुआ नजर नहीं आया तो उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन के बीच आनातानी शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आला कमान जो है वो आई और उन्होंने दोनों ही मामले को शांत कराने का प्रयास किया, क्योंकि सचिन पायलट जो है प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद ज्यादा करीबी है और सचिन को शांत कराने के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़ा हाथ बताया जाता है। ऐसे में सचिन का खेमा अब इस बात से नाराज है कि पहले सीएम सीट के लिए तवज्जो नहीं मिली, उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाने के बाद तवज्जो नहीं मिली और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जहां सचिन पायलट हर जगह काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यहां सिर्फ कागजों में सचिन पायलट का नाम नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पोस्टर में भी सचिन पायलट को तवज्जो या इंपॉर्टेंस देने के बारे में कोई सोचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पोस्टर में भी सचिन पायलट को उतनी जगह नहीं दी जा रही है जितना कि गहलोत को मिल रहा है और सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के लिए काफी कुछ काम जो है किया है। तो ऐसे में कल भरतपुर के जाटों का भी यही कहना था कि सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगे गए, पहले हाँ कहा गया
उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बाद में जब सत्ता में ये आ गए तो उन्होंने फिर वापस ना कर दिया और फिर ये अशोक गहलोत के साथ चले गए। तो आखिर में कांग्रेस पर भरोसा करे तो करे कैसे, कांग्रेस की बातों पर भरोसा करे तो करे कैसे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को नहीं बल्कि हम बीजेपी को वोट देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं राजस्थान भाजपा की। तो राजस्थान भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर चुनाव लड़ रहे दो बागी नेताओं को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। कौन है ये दो नेता, क्यों निकाला गया, इन्हें विस्तार से समझिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा के बागी हो रहे चुनाव लड़ रही आशा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की। भाजपा ने आशा मीणा की प्राथमिक सदस्यता को रद्द करके उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने नोटिस जारी कर यह सूचना सार्वजनिक की। पार्टी ने भाजपा के सवाई माधोपुर के अधिकृत घोषित उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के चलते उन्हें अनुशासन भंग करने का दोषी माना। सवाई माधोपुर में भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के दानिश अबरार और निर्दलीय आशा मीणा के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे छोटे लाल सैनी के खिलाफ भी कार्रवाई की। पार्टी ने उन्हें अनुशासन भंग करने का दोषी मानकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया। गंगापुर में भाजपा के मान सिंह गुर्जर और कांग्रेस के रामकेश मीणा चुनाव मैदान में है। छोटे लाल सैनी के बतौर निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकी। सवाई माधोपुर जिले की चारों विधानसभा सवाई माधोपुर, खडार, गंगापुरी सिटी और बामनवास में नामांकन वापस के बाद अब चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। यह माधोपुर में और गंगापुर विधानसभा चुनाव की तस्वीर अभी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी नजर आ रही है। वहीं बामनवास और खंडार के सीधा मुकाबला है। सवाई माधोपुर जिले की 4 सीटों पर 48 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के 16 प्रत्याशी मैदान में थे। 9 नवंबर को सवाई माधोपुर से 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। इनमें कांग्रेस के बागी होकर चुनाव में मैदान में उतरे लकई अहमद और अलावा कमल किशोर सैनी, प्रेम देवी। अब यहाँ 13 प्रत्याशी रह गए। वही भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करने वाली आशा मीणा अभी भी चुनाव मैदान में। इसीलिए सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। वही गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 18 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ से 2 प्रत्याशी आसिफ खान और आपको बता दें कि कश्मीरा जाटव ने अपना नाम वापस ले लिया है। यहाँ से अब 16 प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के रामकेश मीणा, भाजपा के मान सिंह गुर्जर तथा भाजपा के बागी निर्दलीय सीर सैनी के मध्य त्रिकोणीय मुकाबला हो। वही बामनवास के रामतार मीणा के नाम वापस लेने के बाद यहाँ से 5 प्रत्याशी मैदान में रह गए। यहाँ कांग्रेस के इंदिरा मीणा और भाजपा के राजेंद्र मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं खडारा के किसी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। यहाँ से 8 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के मुकाबले में डटे हैं। अब यहाँ कांग्रेस के अशोक बैरवा और भाजपा के जितेंद्र गोठवाल आमने सामने है। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी राजस्थान द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है और 2 बागी नेताओं को तुरंत भाजपा से निष्कासित उनके द्वारा कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से मामला निकलकर सामने आ रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं और एक्शंस देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक बार फिर खबरें आ रही है। फूट राजस्थान कांग्रेस में हो गई है और इसे लेकर अब वो दिल्ली तक ये मामला पहुंच गया है। आपसी फूट का मामला, नाराजगी का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ बीजेपी राजस्थान ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 बागी नेताओं को उन्होंने निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।